देवास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र के परस्थुआ राधे कृष्ण मंदिर के प्रांगण में गिरिराज गोवर्धन जी के 9वीं वर्षगांठ सह भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति कार्यक्रम तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री व दिग्गज नेताओं के साथ भोजपुरी कलाकारों ने शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजक समाज सेवी अनिल कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम में उपस्थित पंचायती राज्य मंत्री मुरारी गौतम, मंत्री अनिता चौधरी, माननीय मोहनिया विधायक संगीता कुमारी तथा अन्य नेताओं ने सामूहिक रूप से बाबा साहिब के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। अंबेडकर जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करने के लिए भी मनाया जाता है। मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े रहे और महिलाओं, मजदूरों और अछूतों के जीवन के उत्थान के लिए काम किया। वहीं मंत्री अनिता चौधरी ने कहा, अंबेडकर जी एक प्रखर समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और प्रभावशाली वक्ता होने के नाते अंबेडकर राजनीति, विज्ञान, कानून और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों के विद्वान थे। हमें उनके लिखे आदर्शों पर चलना चाहिए। मौके पर राजू सिंह, अरविंद यादव, संजय यादव, बंटी यादव, भुवनेश्वर पहलवान, पिंटू यादव, मुन्ना यादव, कवि कृष्णा यादव सहित कई अन्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेषनाथ यादव सिंह व संचालन उद्घोषक विकास पांडेय ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। फुट में विलंब से पहुंचा एक कार्यक्रम था 13 में, वहां से होकर के आने में विलंब हुई और मुझे लगता है कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हो जाता है तो हम राजनीतिक लोग अगर कुछ बोले तो सामने वाले जो श्रोतागण होते हैं और हमारे गायक दोनों में कहीं न कहीं चंदन यादव, निशा पांडे जी अच्छे कलाकार हमारे हैं। अब इन दोनों के बीच में श्रोता और इन दोनों गायक कलाकारों के बीच अगर हम बाधा बने तो हमारी मुफ्ता, हम तो यही घर के बानी, यही गांव के बानी, पर सतमा के हम बनी। आज जो कुछ भी बानी पर सतमा के देन बा, कौनी के देन बा, हमने के पूरा जवाब के अब भाई बंधु के सहयोग बा कि आज हम सदन पहुंचनी, सदन से बाटे तो हमरा के बिहार सरकार में मंत्री बनीले बनी। फिर वह सबके आशीर्वाद और स्नेह के देन बा खातिर के हम लोग सबके चरण स्पर्श करते हुए आगे सबका आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही बनल रहे। एक कामना के साथ विशेष में ना लेते हुए कलाकारों और आप श्रोताओं के मैं अपनी वाणी पर मुझे भी आगे जाना है। कल जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह भी है, राष्ट्रपति के हाथों हमारे जो भी जनप्रतिनिधि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उस कार्यक्रम में मुझे भाग लेना है। मुझे सब समय यहाँ से निकलना, मेरी 7:30 बजे की हमारी फ्लाइट है। मैं आप दोनों के बीच बाधा न वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। अच्छा ठीक है, एक अंबस्त हो दीजिए। बहुत बड़ी जगत की कैसी कलाकार, एक बार जोरदार के लिए तालियां आप सब बजा करके इनका स्वागत करें। जितने भी लोग बैठे हैं पीछे तक, सबको मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें, क्योंकि जब एक महिला आगे आती है उनके पीछे बड़ी परिश्रम होती है। पुरुष तो हर जगह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उनके ऊपर बहुत यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगी मैं निशा पांडे जी को कि आपने एक महिला सशक्तिकरण और महिला का एक पक्ष रखा और आप एक कलाकार हैं। और चंदन जी ने अभी उनका मैं गायकी सुनी और संगीता नाम है तो संगीत से दूर नहीं हूँ, मैं भी रुचि रखती हूँ सुनने में। वो बहुत ही अच्छा आपने गायकी गाया और एक कलाकार की समाज में बहुत बड़ी इज्जत होती है। और मैं सभी कलाकार जो यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत अपनी मोहनिया में और परसतमा के पास आपका हम स्वागत करते हैं और इज्जत से। चंदन जी आपने जो गाया है, जो मैंने आपको सुना है, मैं बहुत जल्द मोहनिया महोत्सव कराने की मेरी कोशिश चल रही है और मैं बहुत जल्द जगजीवन मैदान मोहनिया में मोहनिया महोत्सव कराऊंगी और उसमें मैं आमंत्रित करूंगी। ये मैं मंच से बोल रही हूँ। और निशा पांडे जी हैं, चूंकि आपने महिलाओं की बात की है तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कला के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं अपना परचम लहराती हैं, तो ये बहुत ही खुशी होती है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनिल यादव जी, जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ की जो कमेटी है उसको बहुत बहुत, गिरिराज गोवर्धन भगवान जी की 9वीं वर्षगांठ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है,
आयोजककर्ता के एक एक सदस्य को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। शेषनाथ यादव जी हैं, सूरज यादव जी हैं, जितने भी मैं समझती हूँ कि सभी परिवार के ही लोग यहाँ पे हैं, और मैं प्रभु यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल की मैं विधायक हूँ, तो आप सभी तो मेरे परिवार के अंग हैं और आप सभी की मजबूत सपोर्ट से मैं विधायक बनी, तो एक बहुत ही विश्वास और बहुत ही मान सम्मान मुझे जनता से मिलता है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि ये कलाकारों को भी समाज में बहुत इज्जत मिलनी चाहिए, और बहुत इज्जत की कलाकार बनना भी इतना आसान नहीं है। इतनी कंपटीशन वाली फील्ड है, और अपनी गायकी से, अपनी कलाकारी से, अपने नृत्य से सामने आपके जो वक्त है, अभी लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कलाकार ही हैं जो आपको 2 घंटे के लिए आप भूल जाते हैं कि क्या समस्याएं हैं, और इनके गाने में, इनकी नृत्य में आप भाव विभोर हो जाते हैं। ये कलाकार की बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है कि जो आप डॉक्टर से इलाज चाहते हैं, वो एक कलाकार भी एक तरह से आपको मानसिक इलाज करते हैं। तो बहुत मैं कलाकारों की मैं ऐसी विधायक हूँ, निशा पांडे जी ने आपका भी मैं गाना भी सुनूंगी, और बहुत मैं होता है थोड़ा सा, लेकिन आप ये यहाँ की महिला विधायक है, और आपको सभी को मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी। और यहाँ की जनता बहुत म्यूजिक वाले मूड में है, संगीत सुनने वाले मूड में है, तो मैं बहुत आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना रची, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान की रचना जैसे की, उन्होंने समाज में लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी किसी वर्ग को किसी से लड़ाया नहीं, बल्कि दबे कुचले शोषितों को आगे बढ़ने की वकालत। और हम सभी का भी धर्म बनता है कि हमारे समाज का कोई अंतिम तबका अगर रो रहा हो, तो उसके आंख के आंसू पोंछने का ये कर्तव्य हमारा और आपका भी बनता है, और यही काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उनके कथनों को, उनके किए हुए कार्यों को हम लोगों को आगे लेके चलना है, और सच्ची श्रद्धांजलि होगी और बाबा साहब के बताए रास्ते पर। और हमको लालू प्रसाद यादव जी की समाजवादी विचारधारा की पार्टी के धोतर हम लोग बैठे हुए हैं, और जिस समाजवादी विचारधारा के नेता की आवाज को बंद करने की साजिश हो रही है, और जितने सरकारी तंत्र लगाकर उनके परिवार को बिखेरने की कोशिश कर रही है, और लालू प्रसाद यादव जी जैसा व्यक्ति है इन्होंने जितना शोषण सहा, क्योंकि लालू आज के डेट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं, लालू जन जन लालू है, घर घर लालू है, और लालू एक विचारधारा बन चुकी है। इसलिए आप सभी से कहूंगी कि लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आगे बढ़ाने में आप लोग एक्टिव होकर, आप लोग संगठित होकर इस पार्टी के साथ, इन लोगों के साथ, नहीं तो न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा। और आप सभी को कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई लगाकर जब इतने बड़े लोगों को कोई छोड़ नहीं रहा है, तो आम व्यक्ति तो और डरा सहमा महसूस कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे देश में अगर लोकतंत्र की बयान बहे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किए कार्य को हम आगे बढ़ाएं, और लोहिया कर्पूरी और जगदेव बाबू को विचारों को आगे ले जाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, उनके विचारों को आगे हम सभी को ले चलना है, तो हम सभी को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, सभी परसथुआ ही नहीं, पूरे जिले से आए हुए सभी श्रोतागण, सभी जनता जनार्दन वालीगण, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधिगण को मैं इस जयंती के और इस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हुआ स्वागत करती हूँ। जिस तरह बाबा साहब ने हम लोग को जो आरक्षण दिए, अधिकार दिए, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, आज उन्हीं का दिन है कि मुरारी गौतम हो, अनीता देवी हो या संगीता देवी हो, जो हो, आज इस पद पर है, आज बाबा साहब की देन है। आज उन्हीं के चलते हम लोग हैं और आप लोग। आज बाबा साहब का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब ने संविधान लिखे हैं, आज संविधान वह खतरे में है। उनका एक ही संकल्प था,
शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकत्रित रहो। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज राज्य और देश उन्नति नहीं करेगा। आज केंद्र में बैठे मौजूदा सरकार आज विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाकर हिंदू मुस्लिम जाति पाति करके लोगों में बिखराव पैदा कर रहा है। बस यही उनका काम है और दूसरा काम नहीं है। न उनको बेरोजगारी पर बोलना है, न महंगाई पर बोलना है। जब 2014 में आए थे तो तरह तरह के जुमलेबाजी किए थे कि गरीबों के जैसे ही मैं आऊँगा, काला धन लाऊंगा, साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा, लेकिन एक भी उनका वादा सही नहीं हुआ। अब तो जान रहे हैं कि जनता के सामने जाएंगे तो जनता पूछेगी। इसके चलते उन्होंने तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी राम मंदिर, अब राम मंदिर बन गया, तब करे धरती पर कृष्ण भगवान को लाएंगे। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही उनका मुद्दा बच गया है। अभी फिलहाल में ये जो रामनवमी हो रहा है, पहले भी रामनवमी होता था, पहले भी हम लोग भी राम भगवान की पूजा करते थे हर संप्रदाय के, लेकिन इस तरह हर हाथ में जो हो हंगामा हुआ है, इस तरह का पहले नहीं हो रहा। तो आप लोग से आग्रह है, इन सब चीज से बचिए। हो हल्ला हंगामा, पूजा पाठ अच्छी चीज है, पूजा पाठ हो, लेकिन पहले की तरह शांति की तरह हो। शांति से हम पूजा पाठ करें, तभी हमारा तरक्की होगा। बाबा साहब सारे लोग कह रहे थे शिक्षित करें। जब हम शिक्षित कैसे होंगे? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और तभी हम शिक्षित होंगे। पूजा पाठ अच्छी चीज है। जिस तरह हम रामायण महाभारत गीता पढ़ रहे हैं, हर घर में किसी न किसी रूप में किताब है। रामायण हो, महाभारत हो या गीता हो, जो हो, उसके साथ साथ हम लोग का एक संविधान का भी किताब डेली पढ़ना चाहिए। संविधान का भी किताब घर में होना चाहिए। पढ़े लिखे, जब हम पढ़े लिखेंगे तभी हम संविधान पढ़ेंगे, और जब संविधान पढ़ेंगे, बाबा साहब ने दिन रात एक करके जो हमारे लिए लड़ाई लड़े और हमारे लिए अधिकार लिखे और दिए। जब हम पढ़े लिखेंगे तब भी जानेंगे और उनका अधिकार जानेंगे, तभी उस अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। न जाना था हम लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो इसी तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम इसी तरह हम बजते रहेंगे आपस में। बस उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो अभी 24 और 25 में जो आने वाला चुनाव है, यदि हम लोग सतर्क नहीं हुए, सारे लोग, तो बाबा साहब ने जो हमें वोट देने का अधिकार दिया है, रानी का बेटी हो मिस्त्रानी, राजा हो रंग, वह धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे सारा चीज, आपका अधिकार तो खत्म होगा ही, धीरे धीरे सारा चीज आपका जो प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेटेशन हो रहा है, हवाई जहाज से लेके रेलवे से लेके हर चीज धीरे धीरे दूर हो जा रहा है। सरकारी नौकरी तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। प्राइवेट नौकरी में भी वही लोग आ जाएंगे, मनुवादी लोग। जिस तरह लालू जी ने आज गरीब गुरबा को बोलने का हक दिए, आज उन्हीं का देन है कि यहाँ पर सारे लोग बोल रहे हैं, मंच पर है। आज हम भी हैं, मंत्री हैं, एक दुनिया की बेटी, आज दिन है कि हम मंत्री हैं। तो आप लोग से आग्रह है, पढ़िए लिखिए। आज वह लालू जी चाहते तो कमल छाप के साबुन से नहाकर आज उनका बेटा न वो जेल जाते, न उनका बेटा आज मुख्यमंत्री रहता।
आज गरीब के चलते उन्होंने उस मनुवादी के सामने घुटना नहीं टेका। जेल जाना उनको मंजूर था, लेकिन उस बीजेपी मनुवादियों के सामने उन्होंने कभी घुटना नहीं टेके और कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन उसके सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। गरीब के लिए आज भी आज उनके सामने हर परिस्थिति सीबीआई ईडी हर तरह के पड़ रहा है। जो उनके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसका झूठ मूठ के यही कभी ईडी में कभी सीबीआई में सारे जो है घोटाला उनके राज में अभी इतना हो रहा है, उनके वो कोई नहीं जान रहा है। अभी अडानी है, अंबानी है, जितना उनका है सारा पैसा विदेश जा रहा है। आप हम जितने भी नौजवान कृषक हैं, यदि 5 लाख लोन ले लेंगे, यदि नहीं चुकता करेंगे, तुरंत आपका कुर्की जब्ती थाना पुलिस आ रहा है। लेकिन अरबों रुपया वो घोटाला करके सारा क्लीन चिट हो रहा, सारा सफेद हो रहा है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप लोग से आग्रह है कि जो हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसको जाने पहचाने, और मौजूदा जो केंद्र में सरकार है धीरे धीरे जो आपका अधिकार है छीना तो जा ही रहा है। धीरे धीरे महंगाई चरम सीमा पर है। आज बोतल के पानी से लेके दूध दही खाने पीने वाला सारा चीज पर जीएसटी है। कह रहे थे कि जैसे ही हम आएंगे किसान का आय दुगना कर देंगे। किसान के आय तो दुगना नहीं हुआ, खाद पर सब्सिडी भी खत्म हो गया। पहले था 50 किलो का खाद का एक बोरा, अब हो रहा है 45 किलो के। पहले था 2014 से पहले 400 रुपये सिलेंडर, अभी हो गया 1200 रुपये सिलेंडर। महंगाई गरीब के थाली से अनाज कोसों दूर होते जा रहा है। तो आप लोग से आग्रह है कि हम सब मिलकर इस जो केंद्र में बैठी सरकार है, केवल पूंजीपति की सरकार है, गरीब को चाह रहा है कितना गरीब करे। तो हम लोग को सोचना है कि ऐसी सरकार को हम लोग को 24 में उखाड़ कर फेंके। जब तक केंद्र में सरकार बनी रहेगी तब तक ना आपका ना हमारा ना बाबा साहब को जो संविधान दिए हैं और जो हमारा आरक्षण दिए हैं, आरक्षण में तो छेड़छाड़ हो ही रहा है, वो भी आरक्षण खत्म हो जाएगा और नागपुरिया कानून लागू हो जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है, बाबा साहब का जो सपना था सारे लोग को हम सबको मिलकर पूरा करना है और अपना संविधान को और अपने अधिकार को जो हमारा आरक्षण है सबको बचाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से